हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको शिक्षक दिवस की। तो चलिए आज हम इसी शिक्षक दिवस पर ही बिहार शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती में जैसा कि कल से ही आप लोग सुन रहे होंगे कि बीएड को पीआरटी से बाहर करने के पूरे 99% चांस बन गए हैं। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में पहले ये माहौल बना कि बीएड शामिल हो जाएगा। अभी ये माहौल हो रहा है कि बीएड अब बाहर हो गया है। जैसा कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि बिहार राज्य जो है 11 तारीख के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान देगा उस पर। इस तरह का स्टेटमेंट पूरा आया है। आप सब अभी तक हो सकता है पढ़ लिए होंगे, वरना अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पूरा उसका पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। उसमें साफ साफ मेंशन है कि 11 तारीख के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिहार राज्य ध्यान देगा। इस तरह की बातें हुई हैं। अब अगर बीएड नहीं रहता है, 99% तो चांसेस हो गई हैं कि बीएड के बाहर होने की। तो बीएड के अगर बीएड बाहर रहता है तब क्या कट ऑफ बनती है, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। महिलाएं बिहार में किस कैटेगरी में शामिल होंगी, अदर स्टेट की महिलाएं, और बिहार स्टेट की महिलाओं में क्या डिफरेंस है, इस पर हम बात करेंगे। बाकी और हम बात करेंगे कि जो सारे अदर स्टेट के बच्चे हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, वो कहाँ रहेंगे कैटेगरी में, किस जगह, और एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है हमारा बीएड को बाहर रखते हुए। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ डीएलएड वालों की बात करने वाले हैं। तो अगर आप बीएड से हैं तो वीडियो को मन करे तो स्किप भी कर सकते हैं, वरना आप देख सकते हैं, आपके भी 2-4 काम की बातें इसमें रहेंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूला करिए, आप ही के लिए इतनी वीडियो बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीएड जो आउट हुआ है। अब जैसा कि आप जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में अगर बीएड आउट हो जाएगा तो सिर्फ डीएलएड के ही कैंडिडेट्स में आपस में कंपटीशन रह जाएगा। अब अगर बीएड बाहर है तो डीएलएड है, तो 2, 4, 5 नंबर का तो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और 99% चांसेस हो गई हैं कि बीएड को बाहर करके डीएलएड की ही लिस्ट शामिल की जाएगी बिहार शिक्षक भर्ती में। तो जैसे मैं कल तक बता रहा था कि आपका 55 नंबर जो है जनरल में, वो एकदम सेफ स्कोर है। लेकिन आप सभी को पता है कि जब से आंसर की आई है, सबका 7-8 नंबर, 6-7 नंबर, 4-5 नंबर कटे हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपको कम से कम 4-5 या 5-6 या 6-7 नंबर ही बोनस भी मिलेंगे आपको, क्योंकि कई क्वेश्चन में डिस्प्यूट आएंगे और उसके लिए सारे बच्चे विद प्रूफ अभी तक बीपीएससी के पास भेज चुके होंगे। तो उसमें जब सुधार होगा, प्रोविजनल आंसर की के साथ जब नई आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे उत्तर में बदलाव हुए हैं और जो आपके मार्क्स को 3-4 नंबर बढ़ा दे रहे हैं। तो फिलहाल प्रोविजनल आंसर की के साथ साथ अभी भी जनरल में जो बच्चे 50 नंबर के आसपास हैं वो अब सेफ हैं। क्योंकि देखिए, कल तक मैं 55 बता रहा था, क्योंकि मैं बीएड के बच्चों को भी शामिल कर रहा था। और बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, 2 से 4 नंबर का डिफरेंस इसलिए आ जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन तो रहता ही है आपस में। जितनी ज़्यादा संख्या रहेगी उतना कंपटीशन बढ़ता जाएगा। ये बीएड वर्सेस बीटीसी नहीं, अगर यही डीएलएड के 8 लाख बच्चे पेपर दिए होते तो भी 55 ऊपर जाती, क्योंकि उतने कैंडिडेट रहते तो कंपटीशन बढ़ जाता। इसमें ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा तीरंदाज है और कोई एकदम छोटा है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि बीएड वाले कहते हैं कि आप लोग बहुत कमज़ोर हैं, या डीएलएड वाले कहते हैं कि आप लोग प्राइमरी के लिए बने नहीं हैं। तो इस प्रकार के कमेंट से बचना चाहिए और किसी भी अभ्यर्थी को, चाहे वो बीएड का हो चाहे डीएलएड को, किसी के ऊपर शक की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। डीएलएड का कोर्स जो है वो प्राइमरी लेवल के लिए मॉड्यूल हुआ है, उसी में उसको बच्चे, चाहे वो बच्चा अभी शिक्षक बनने की आगे तैयारी कर रहा हो या वो शिक्षक हो गया हो प्राइमरी से, तो वो प्राइमरी के लिए सूटेबल है, ऐसा माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो सही भी बात है कि डीएलएड को प्राइमरी के लिए मॉडल किया गया था और हायर एजुकेशन के लिए बीएड को किया गया था। तो फिलहाल इन सब चीज़ों की बात करते हुए हम आ जाते हैं फीमेल्स पर। देखिए, अदर स्टेट की फ़ीमेल और बिहार राज्य की फ़ीमेल में बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है इस समय। बहुत सारी फीमेल्स कैंडिडेट हमें मैसेज करती हैं या कमेंट करके पूछना चाहते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से कहीं से भी, अदर पोस्ट पे भी उनके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर हमें क्या बिहार राज्य में जो 50% आरक्षण महिलाओं को मिला है उसमें शामिल किया जाएगा, या 13,397 जो जनरल की पोस्ट हैं टोटल, मेल फीमेल कुछ भी हो, उसमें शामिल किया जाएगा। तो आप ये जानिए कि जब आप एडवर्टीजमेंट पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा रहता होगा अनारक्षित 13,397, उसके बाद उसके बगल लिखा है अनारक्षित इतनी सीट महिला। तो आपको ये बताएं, एक अनारक्षित है उसमें सभी आएंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, और जो दूसरा अनारक्षित लिखा है महिला शॉर्टकट में, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो बिहार राज्य से संबंधित महिलाएं हैं सिर्फ और सिर्फ उनका होगा। अगर उनके पास बिहार का डोमिसाइल नहीं है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो गया तो उनको भी जनरल में ही शामिल कर दिया जाएगा। ये आप मान के चलिए इस समय।
तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है, मैं आपको दूर कर देना चाहता हूँ एकदम अच्छे से, कि किसी भी कंडीशन पे बिहार राज्य की महिलाओं के आरक्षण में आपको आरक्षण नहीं मिलना है। आपका कंपटीशन सिर्फ 13,000 बच्चों के साथ है। अब महिलाओं की कट ऑफ की बात कर लें तो अगर आप 50+ नंबर अभी जनरल में पा रही हैं, अब आप उत्तर प्रदेश में SC हो, ST हो, OBC हो, कुछ भी हो, वो बिहार के राज्य के लिए आप जनरल में ही आएंगी। तो उसके लिए आपको 50+ अगर आप हैं तो आप अपने आप को एकदम सेफ मान के चलिए। ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होना तय हो गया है, क्योंकि बीएड बाहर हो गया है। 99% आपको पता है और हमें भी पता है, क्योंकि रोज़ अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले लग रहा था, ऐसा नहीं है, शामिल किया जा सकता है, लेकिन फिर एक नोटिफिकेशन या एक नोटिस जारी हुई है जिससे पता चल रहा है। हालांकि फ़िलहाल अभी BPSC चेयरमैन द्वारा या बिहार सरकार द्वारा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है सामने कि बिहार को वो शामिल करेंगे कि नहीं। तो ऐसी बड़ी बात नहीं है कि वो शामिल भी कर सकते हैं और नहीं भी शामिल कर सकते हैं। अब चलिए इसमें हम OBC, SC, EWS इन सब की बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने पिछले वीडियोस में अपने बताया था, तो आप ये मान के चलिए सबको 2, 4, 5 नंबर। हाँ, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ मैं, हो सकता है कैंडिडेट्स के कम नंबर की वजह से इनको जो 40% पासिंग मार्क रखे हैं मेल के लिए, उनको उसको घटाना पड़ जाए, और 32% जो रखे हैं महिलाओं के लिए उसको भी घटाना पड़ जाए। तो हो सकता है वो 30 आ जाए, 28 आ जाए, 40 से हो सकता है 36 आ जाए, 37 आ जाए, 39 आ जाए। तो घटना तो तय है। अब तो ये घटेगा, ये निश्चित तौर पर, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल आपको भी पता है, मुझे पता है। ऐसा लेवल नहीं आया था कि आप उस 150 में से या 120 नंबर में से 80 नंबर 70 नंबर आसानी से पा जाएं। जो बच्चे लगातार पिछले 5-6 साल से पढ़ रहे होंगे, उन्हीं एक ऐसे बच्चे हैं जो 60+ स्कोर किए होंगे। वरना कोई ये कह दे कि हम 1 महीने पढ़ के जाकर 60+ स्कोर इस पेपर में ला दिए हैं, तो नहीं माना जा सकता। और वो जो बच्चे 60+ लाए हैं, वो अगर उत्तर प्रदेश के सुपर टेट में बैठते तो 100+ नंबर पाते, उनका सिलेक्शन हो गया होता, फाइनल लिस्ट में होते वो। इस तरह उनकी तैयारी होगी, तब वहाँ पर वो 60 नंबर प्लस पाए होंगे। तो जो भी बच्चे पाए हैं 60+ नंबर, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। महिलाओं के लिए अच्छी खबर यह है कि आप निश्चित तौर पर परेशान मत होइए। 50+ अगर आप हैं तो आप आराम से अपने आप को DV के लिए तैयार रखिए। और एक चीज़ मैं कहूँगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल फीमेल BEd DLEd जो भी हो, जब तक बिहार राज्य की तरफ से या BPSC चेयरमैन की तरफ से उनको नहीं मना किया जाता है, तब तक आप अपना काम करवाइए। हो सकता है चुनाव आने वाला हो, एंड मूवमेंट में आपको शामिल कर लिया जाए, फिर अगर आप अपनी तैयारी बाहर नहीं रखेंगे तो वो आपको बाहर कर देंगे, तब तो कोई चांसेस ही नहीं रहेंगी, क्योंकि उनकी फिर 1 लाख+ वैकेंसी आने वाली है, सबको पता है, नवंबर तक। तो ये इतनी बातें हो गई। वहाँ के राज्य के जो OBC हैं, EWS हैं, तो OBC में मान के चलिए कि आप भी 48-47 नंबर अगर पाए हैं तो अपने आप को एकदम सेफ मानकर चलिए। EBC, BC, EWS में तो 50 नंबर ही मान के चलिए आप। EBC वगैरह में 48-49 नंबर के आसपास भी सिलेक्शन हो सकता है। SC ST में अगर आप 45+ हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए एकदम निश्चित तौर पर, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बात तो हो गई हमारी अदर स्टेट और बिहार राज्य वालों के लिए। अब बहुत सारी कैंडिडेट्स जो हैं वो पोल्स के माध्यम से हमें जो बताए हैं, उनके हिसाब से भी मैं आपको एक बार जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो लोग हैं पोल करते हैं वो फेक कर देते हैं। हो सकता है कि फेक कर दें, लेकिन 6-7 लाख बच्चों में 50+ का 30% 20% मिलना कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय में। और 50 ही प्लस कह रहे हैं, 120 में 50+ नंबर, वो भी बहुत अच्छा स्कोर है। 2 घंटे में 1 घंटा तो बच्चों को लग गया एग्जाम का पेपर समझने में कि ये क्या पूछे हैं। ऊपर से ऑप्शन D और E, इनमें से एक या इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई भी नहीं। ये ऑप्शन तो बच्चों को सीधा जो 60 नंबर पाने वाले थे 50 पे लाके छोड़ दिए सीधा। आप खुद देखेंगे कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से ऑप्शन 1 से अधिक वाला ऑप्शन सही है। जैसे मैं पहला ऑप्शन पेपर सेट ए चेक कर रहा था, उसमें कम से कम 20 आंसर ऐसे हैं जिसमें हमें देखने को मिला कि 1 से अधिक के ऑप्शन सही हैं और इनमें से कोई नहीं। ऐसे ऑप्शन आपको 20 क्वेश्चन के मिल जाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो पोल द्वारा कराया जाता है उसमें आप लोग अगर सच्चाई से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना नहीं बताएंगे तो किसी की दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ देखते हुए हम लोग तो यही डिसीजन पर पहुँचे हैं कि 50+ जो भी बच्चे नंबर ला रहे हैं वो एकदम सेफ है अब, क्योंकि बीएड को बाहर कर दिया गया है। इतनी संख्या में अगर बच्चे बाहर हो जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक ही नंबर घट जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही फिलहाल। अगर आप और कोई कमेंट करना चाहते हैं या कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से या मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।